हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह है हमारा मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट 3। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने मिसलेनियस के क्वेश्चन 8th, 9th, 10th और 11th। इन क्वेश्चन से पहले हमने अपनी एक्सरसाइज 6.5 के सभी वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन करने से पहले हम अपने स्टेप्स रिमाइंड कर लेते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी अपने अच्छे से समझाए थे। अभी हम उसका ओवरव्यू कर लेते हैं एक तरह से, ताकि हम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं अपने स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हमें लिखना है क्वेश्चन में जो भी हमें गिवन है, या फिर जो हमें प्रूफ करना है, फाइंड करना है, और जो हमें मैक्सिमाइज करना है या फिर जो हमें मिनिमाइज करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें जो क्वेश्चन से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो लिख देनी है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, फंक्शन को। अब फंक्शन कहाँ से बनता है हमारा, जो भी हमें मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है वही हमारा फंक्शन होता है। तो उसे हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है, वन वेरिएबल में। मतलब अगर वो रेडियस भी वेरी कर रही है और हाइट भी वेरी कर रही है तो हमें वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं वो, हम गिवन का यूज करके। थर्ड स्टेप है हमारा कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने अपने। ये भी मैंने आपको सिखा रखा है, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। इक्वल टू 0 पुट करके डेरिवेटिव को, और हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। फोर्थ स्टेप होता है हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, जो भी हमारा फंक्शन बनता है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिफ्थ स्टेप होता है जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए उसे हमें यहाँ डाल के चेक करना है कि हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज हो रहा है। अगर लेस देन 0 है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, मिनिमाइज। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मतलब हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है किसकी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की, मतलब जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स, मतलब जो किसी इलिप्स के अंदर है। इलिप्स की इक्वेशन क्या गिवन है, ये गिवन है। विद इट्स वन वर्टेक्स, मतलब एक वर्टेक्स है जो ट्रायंगल का हमारी एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की एक एंड पे है। तो अगर मैं ये एलिप्स ले लेती हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो मैंने ये वाला एलिप्स लिया अपना। अगर मैं ऐसे ले लेती हूँ, आप ऐसे भी ले सकते हैं। ये मैंने एलिप्स ले लिया। उन्होंने कहा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इसके अंदर है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हो, कहीं से भी आप इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मैंने ऐसे ले लिया अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल। उन्होंने कहा इसके एरिया को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और क्या करना है, एरिया को फाइंड भी करना है। यही लिखा था इसमें क्वेश्चन में। और उसके बाद हमें ये भी गिवन था विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मतलब इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो किसी मेजर एक्सिस है जो हमारी इसके वन एंड पे होना चाहिए। तो ये होगी हमारी फिगर। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज क्या करना है, एरिया। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा फंक्शन। तो एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है किसी भी ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या होगा, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, ये BC, और हाइट क्या होगा, AD। ये होगी हाइट। अब आपको इक्वेशन तो पता ही नहीं, ये तो पता है हमें, एलिप्स की इक्वेशन हमने 11th में पढ़ा था। ये होता है a,0, ये क्या होता है 0,b। अब आपको पता है कि हम अगर एलिप्स से कोई भी पॉइंट लेते हैं, आप कहीं भी लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, आप उसे कैसे डिफाइन करते हो, एक्स एक्सिस को हम डिफाइन करते हैं a cos थीटा से, और y एक्सिस को कैसे डिफाइन करते हैं हम b sin थीटा से। तो इन पॉइंट से हम अपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे अगर मैं लास्ट क्वाड्रेंट में देखूं तो यहाँ मैं क्या करूंगी, एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है a cos थीटा, और y एक्सिस नेगेटिव है तो माइनस b sin थीटा। इस तरह से हम अपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। हम देखते हैं BC किसके इक्वल होगा, हमारा BC। आपको पता है कि अगर इतना एरिया b cos थीटा है, y एक्सिस क्या होता है, इतना एरिया b sin थीटा, सॉरी, तो नीचे वाला भी b sin थीटा होगा, तो BC क्या हो गया, 2b sin थीटा। अब ऐसे ही अगर मेरे को देखना है AD क्या होगा, AD। अगर मैं ये पूरा A था, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो AD आ जाएगा। अब इसको माइनस करने के लिए ये कितना है, a cos थीटा है, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू जो यहाँ है वही तो यहाँ है, तो ये क्या हो गया, a cos थीटा। तो क्या बन गया, a माइनस a cos थीटा। अब हमारा क्वेश्चन इजी हो गया, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट अपनी लिख लिया जो भी हमें करना था। अब तो सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है। a मैंने कॉमन ले लिया, a b sin थीटा 1 माइनस cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल। अब a d अपॉन d थीटा। अब तो वन वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन अपने आप ही आ गया, क्योंकि a और b तो कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या होगा क्वेश्चन वन वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं हम। a b तो कांस्टेंट था, इन दोनों का कौन सा रूल लगेगा, हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो आप जाके डेरिवेटिव की वीडियो भी चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी आपको। साइन थीटा, अब ये कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 माइनस कोस थीटा का साइन थीटा।
प्लस 1 माइनस कोस थीटा कॉन्स्टेंट, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो क्या बचा ए बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा। अब कैलकुलेशन करने के लिए मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन गया माइनस ए बी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1। अब डीए बाई डी थीटा को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हमारे थर्ड स्टेप में, तो डीए बाई डी थीटा को इक्वल टू 0 पुट करूंगी, तो ये मेरा आया था, इसको मैंने इक्वल टू 0 पुट करा, ये इधर बचा, ये हो गया 0। अब कैलकुलेशन करी मैंने, टू कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा कोस थीटा माइनस 1, ऐसे प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये भी कैसे आया था, मैंने इस कोस थीटा को डिवाइड कर लिया था, -2 कोस थीटा में प्लस कोस थीटा में, क्या बन जाएगा माइनस कोस थीटा। तो ऐसे मैंने यहाँ से कॉमन लिया और ये हमारा सोल्व हो गया। इक्वल टू 0 पुट करेंगे अगर, एक बार तो क्या होगा आपका कोस थीटा इक्वल टू 0 होगा, एक बार कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कैलकुलेशन करो, एक बार तो कोस थीटा इक्वल टू 0 आता है, एक बार कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 आता है। तो कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 अगर मैंने रख के देखा तो कोस थीटा इक्वल टू 1 हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थीटा क्या होता है, यहाँ से जो भी एंगल हमारा बनता है उसे हम क्या कहते हैं थीटा। अगर यही एंगल 0 होगा तो पॉइंट भी तो यहीं पे आ जाएगा, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो पाएगी। तो थीटा क्या हो गया 0, तो नॉट पॉसिबल। और अगर कोस थीटा -1/2 के इक्वल है तो हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएगी कोस थीटा इक्वल टू 2π/3। ये कैसे आया था आपका -1/2 वाला, मैं आपको समझा देती हूँ। अगर मैं यहाँ से कोस थीटा -1 को कॉमन लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2 कोस थीटा प्लस 1। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करती हूँ, इससे तो ये आया और इससे सॉल्व करेंगे तो आप कोस थीटा इक्वल टू -1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2π/3। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ गए। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का ये भी कांस्टेंट 2 कोस स्क्वायर थीटा का क्या आएगा 2 तो कांस्टेंट 2 आगे 4 कोस थीटा, और कोस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस, अब देखते हैं इसका कोस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, और इसका क्या हो गया 0। अब हमें क्या करना है, फिफ्थ स्टेप अपना क्रिटिकल पॉइंट इसमें पुट करना है। क्रिटिकल पॉइंट मैंने पुट करा 2π/3, तो माइनस का ए बी -4 कोस 120 डिग्री साइन 120 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री। अब मैंने अगर अपनी कोस 120 डिग्री साइन 120 डिग्री की वैल्यूज डाली तो मेरे पास कैलकुलेशन करके क्या आ गया, ये आ गया, जो कि लेस देन 0 है, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है आगे, तो लेस देन 0, तो मतलब एरिया क्या हो गया हमारा मैक्सिमाइज हो गया। हमें एक और चीज क्या निकालनी थी, मैक्सिमम एरिया है कितना, तो एरिया क्या आया था हमारा ए बी साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो इसको ही हमें क्या करना है, सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। थीटा क्या था 120 डिग्री वैल्यू डाली और ये हो गया आपका मैक्सिमम एरिया। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। मतलब एक टैंक है, उन्होंने इस तरह से बनाया है जिसका रेक्टेंगुलर क्या है बेस, रेक्टेंगुलर ही क्या है साइड्स है। मतलब आप अभी जिस रूम में बैठे हो उसको इमेजिन कर सकते हो, बस ऊपर से रूफ हटा दो, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो एज इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। मतलब उसकी जो गहराई है वो कितनी है 2 मीटर है, मतलब हाइट उसकी कितनी होगी 2 मीटर, और वॉल्यूम कितने गिवन है हमें 8 मीटर क्यूब। तो ये तो हो गया हमें गिवन। इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, मतलब अगर हमें बेस बनाना है तो कितने रुपीज लगेंगे 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का, ऐसे 45 रुपीज लगेंगे जो भी हमें साइड्स बनानी है पर स्क्वायर मीटर के लिए। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, मतलब हमें कॉस्ट को क्या करना है मिनिमाइज करना है, और कितनी कॉस्ट है वो भी हमें बतानी है। तो हम देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है कि एक रूम बना हुआ है, मतलब एक क्यूबॉइड है जिसका रेक्टेंगुलर ही तो बेस होता है और रेक्टेंगुलर क्या होती है साइड्स होती है। अब हमें हाइट कितनी गिवन है, ये है हाइट 2 सेंटीमीटर, ये हम 2 मीटर हमें गिवन है, ये 2 मीटर हमें हाइट गिवन है। ऐसे ही हमें अगर मैं लेंथ को एक्स लेट कर लू और ब्रेथ को क्या मान लू y मान लू, तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। वॉल्यूम हमें गिवन है 8 मीटर क्यूब, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी x इंटू वाई इंटू 2, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो यही होता है। तो मैंने y इक्वल्स टू 4/x यहां से लिख दिया, या फिर आप x को भी लिख सकते हो 4/y। अब हमें मिनिमाइज क्या करनी है, अपनी कॉस्ट करनी है, तो यहीं से हमारा फंक्शन बनेगा कॉस्ट इज इक्वल्स टू। अब अगर आपने इस क्वेश्चन में ये बना लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। देखते हैं कैसे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था बेस के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे पर स्क्वायर मीटर के लिए 70 रुपए। तो कितना स्क्वायर मीटर है बेस, स्क्वायर मीटर मतलब कितना एरिया है बेस का x इंटू वाई। अब 1 मीटर के लिए 1 स्क्वायर मीटर के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए
आपको अगर 70 रुपए देने पड़ रहे हैं तो x इंटू वाई, चाहे 70 हो चाहे 50 हो, कितना भी एरिया हो, तो एक्स वाई स्क्वायर मीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 70 इंटू एक्स वाई। मैं होप करते आपको समझ आया होगा। तो ये हो गया हमारा इतना एरिया बेस के लिए। अब हम देखते हैं अपनी साइड्स के लिए। उन्होंने कहा 45 रुपीज देने पड़ रहे हैं आपको 1 स्क्वायर मीटर साइड के लिए। तो आपके पास कितनी साइड्स है, पहले तो 4 साइड है। इस साइड पे आपके पास कितना एरिया है, 2 इंटू वाई, तो 2y इस साइड का एरिया हो गया। ऐसे इस साइड का देखेंगे तो आप 2x, इस साइड का देखेंगे 2y, और ये बड़ी वाली ये वाली जो साइड है फ्रंट वाली, इसका क्या हो जाएगा 2x। तो कितने हो गए, 2y आया पहले इसका, फिर इसका 2x प्लस 2y प्लस 2x, तो कितना हो गया 4y प्लस 4x। कितने रुपीज देने पड़ रहे हैं, 45 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन बन गया। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको फंक्शन बनाना है, बाकी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करी, मैंने 4 कॉमन लिया, 180 बन गया x प्लस वाई। अब 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारा सेकंड स्टेप था। 1 वेरिएबल का या तो आप y की जगह x लिख लो या फिर x की जगह y लिख लो। मैंने y की जगह y को x से रिप्लेस कर दिया, 4/x हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ डेरिवेटिव लिया मैंने, ये हो गया 0, और यहाँ पे क्या आ गया x का 1 माइनस 4/x² इक्वल टू 0 पुट करा अगर मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, तो यहाँ क्या बन गया इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल्स टू 4/x², x इक्वल्स टू 2, तो y भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आ गया। क्यों कैसे आ गया, यहीं से हमने कैलकुलेशन की ना, y भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमारे पास अपना क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल्स टू 2। अब बस हमें क्या करना है, अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। उसके लिए तो हमें बहुत ईजी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, ये आ गया हमारे कैलकुलेशन करके, dc² अपॉन dx का स्क्वायर, x इक्वल्स टू 2 आया था आपका क्रिटिकल पॉइंट। फिफ्थ स्टेप क्या था, आपको क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है। तो जैसे ही मैंने क्रिटिकल पॉइंट पुट किया, मेरे पास क्या हो गया कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2, और हाइट भी क्या है 2 है। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। अब ये तो गिवन है हमें कि कोई एक सर्कल है, ये आपके पास सर्कल है और ये एक स्क्वायर है, इसका अगर पेरीमीटर का सम करें तो आपके पास क्या आएगा, k आएगा। वेयर k इज सम कांस्टेंट, प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरिया इज लिस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। हमें प्रूफ करना है कि उनके एरिया लिस्ट होगा, सम ऑफ देयर एरियाज प्लस करे अगर उन दोनों के एरिया को, तो कम से कम होगा जब साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब स्क्वायर की साइड सर्कल से क्या रेडियस से क्या होगी, डबल होगी। अब हम देखते हैं अपने सोल्यूशन को। उन्होंने क्या कहा था, गिवन क्या है, सम ऑफ पेरीमीटर क्या होगा इक्वल टू के, और मिनिमाइज क्या करना है हमें, सम ऑफ एरियाज को, और प्रूफ क्या करना है कि स्क्वायर की साइड इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। अगर मैं स्क्वायर की साइड को y मान लूं और सर्कल के रेडियस को x मान लूं, तो स्क्वायर की साइड इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो इतना हमें प्रूफ करना है। अब हमें अपने वो क्या कहां से बनाना होता है, फंक्शन कहां से बनाना होता है, जो भी हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो मिनिमाइज क्या करना है, एरिया। तो एरिया क्या हो गया, πx² प्लस πy²। कैसे, सर्कल का एरिया क्या होगा, πx², ऐसे ये स्क्वायर का एरिया क्या होगा, y²। अब हमें 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो y की जगह x लिखेंगे, x की जगह y लिखेंगे। तो अब वो कैसे करते हैं हम अपने गिवन से। गिवन में क्या है, सम ऑफ पेरीमीटर, सम ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा 2πx, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4y इक्वल्स टू के। अब मैंने y अगर वैल्यू निकाल ली, यहाँ से आप x की भी निकाल सकते हो, तो क्या होगा k माइनस 2πx अपॉन 4, k माइनस 2πx अपॉन 4 इसका स्क्वायर। अब हमें क्या करनी है, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन करनी है। मैंने स्क्वेयरिंग ओपन कर दी, यहाँ क्या बचा k² प्लस 4π² x² माइनस 4k पाई x, और 16 अगर एलसीएम हो गया तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपका 16 आ गया। अब 1/16 को बाहर रखते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए x² कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ क्या बन गया 16π प्लस 4π² x² प्लस k² माइनस 4k पाई x। तो अब हम अगर अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें dA/dx, तो क्या होगा 1/16 तो बाहर ही रहेगा, ये कांस्टेंट, x² का क्या हो जाएगा 2x, k तो कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4k पाई। अब dA/dx को इक्वल टू हमें क्या पुट करना है 0, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा दिस इक्वल्स टू दिस, तो हमें बस k की x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या अगर मैं कैलकुलेशन करूं सिर्फ तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या बचेगा 2x 4 प्लस पाई, और यहाँ पे क्या बचेगा k, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू k अपॉन 4 प्लस पाई इंटू 2। तो x की वैल्यू भी हमारी आ गई। तो अब आपको क्या करना है, अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया था, हम अगर चेक करते हैं, ये आया था हमारा 1/16, 16π प्लस 4π² 2x माइनस 4k पाई। तो इसी का अगर हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो ये बनेगा। तो यही मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करी, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इससे हमें पता चल गया एरिया मिनिमम है अगर x की वैल्यू ये है। तो इसी से हमने y की वैल्यू भी लिख ली, जो भी हमने यहाँ से कन्वर्ट किया था उससे।
k माइनस 4 पाई x अपॉन 4। अब x की वैल्यू जो भी थी, ये वैल्यू आई थी हमारी, मतलब इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। इसकी वैल्यू हमने जैसे ही डाली और कैलकुलेशन सॉल्व की, 2 से 2 कैंसिल, k पाई अपॉन 4 प्लस पाई एलसीएम लिया तो k 4 प्लस पाई माइनस k पाई, 1/4 बाहर, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा माइनस k पाई, तो ये क्या बन गया k अपॉन 4 प्लस पाई। तो ये किसके इक्वल हो गया? अब अगर ध्यान से देख के तो x इज इक्वल टू y/2 हमें प्रूव करना था, वही आ गया हमारा, क्योंकि x क्या है हमारे पास, ये x इज इक्वल टू y/2, सिर्फ 2 का देखो, आप खुद डिफरेंस देख लो, 2 का डिफरेंस है सिर्फ, तो x इज इक्वल टू y/2, तो 2x इज इक्वल टू y, तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। तो अब हम देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सराउंडेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। मतलब इसका मतलब क्या था? फर्स्ट लाइन का, एक विंडो है रेक्टेंगल के फॉर्म में, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, मतलब इसके ऊपर क्या है? एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। तो टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10, तो गिवन क्या हो गया? टोटल पेरीमीटर क्या हमारा 10। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, मतलब जितनी भी ओपनिंग है हमें इस तरह से एरिया को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम लाइट अंदर आनी चाहिए ना, तो वो कहां से आएगी? एरिया से। तो मतलब हमें मैक्सिमाइज क्या करना है? एरिया को, और फाइंड क्या करनी है? इसकी डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब जो भी इसकी लेंथ और ब्रेथ होगी हमारी विंडो की, तो उसको फाइंड करने के लिए मैंने क्या लेट कर लिया कि हमारी ये लेंथ तो है 2x और ब्रेथ क्या है? y है। क्यों मैंने इसको 2x लेट किया? क्योंकि अगर मैं इसकी सेमी सर्कल की बात करूं तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? इसलिए मेरी x हो जाएगी। अगर आप x लेट करोगे तो ये x/2 लेनी पड़ेगी और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएंगी। तो हमें फाइंड क्या करना था? 2x और y। अब हमें क्या गिवन था? टोटल पेरीमीटर। टोटल पेरीमीटर क्या होगा विंडो का? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? πx प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y, तो इक्वल्स टू क्या हो गया? 10 हो गया हमारे पास। अब हमें क्या, कहां से निकालते हैं अपने फंक्शन को? जो हमें मैक्सिमाइज करना होता है। मैक्सिमाइज क्या करना है? एरिया। तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ विंडो, इसका क्या होगा? 2xy, और ऐसे ही एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ पाई x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ दिस। तो अब हमें क्या करना है? अपने वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। x में अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ, x की जगह y डालती हूँ तो हमें 2 वैल्यूज डालनी पड़ेगी, y की जगह x डालूंगी तो एक ही जगह डालना पड़ेगा। तो मतलब मैं y को कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से 2y की वैल्यू अलग कर लूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 100 माइनस पाई प्लस 2 इंटू एक्स। अब 2y तो मेरे पास है, यहाँ पे 2y की जगह मैंने वैल्यू ये डाल दी, प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ तक हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। ये आया था हमारा पेरीमीटर और ये हमारा आ गया एरिया। तो अब हम देखते हैं, एरिया को हमें वन वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, उससे पहले हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपनी। एरिया 10x प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ क्या बचेगा? π/2 माइनस पाई माइनस 2। तो अब अगर मैं माइनस भी कॉमन ले, यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन करी है 10। अब मैंने क्या कर दिया? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, तो ये क्या हो गया? 10 प्लस 2x/2 माइनस पाई माइनस 4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं, इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 10/पाई प्लस 4। और ये भी हमारे पास कैसे आया था? यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, तो माइनस पाई माइनस 4, 2 बाहर हो गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक डायमेंशन आ गई। और डायमेंशन वैसे क्या थी हमारे पास? 2x, तो 2x की वैल्यू मैंने लिख दी, क्या आई मेरे पास? ये आई। ऐसे ही y की वैल्यू भी मैंने x की फॉर्म में लिखा हुआ था। आपको सिर्फ अब यहाँ पे क्या करना है? सेम टू सेम x की वैल्यू डालनी है और आपका y की वैल्यू भी आ जाएगी। और अब आपको क्या प्रूफ करनी थी? एक चीज, मैक्सिमाइज आपका एरिया। तो एरिया मैक्सिमम करने के लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया इसका? माइनस का पाई माइनस का 4, सिर्फ x तो था यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास? 0, जो कि लेस देन 0 है। तो एरिया क्या हो गया आपका? मैक्सिमाइज। तो मैं होप करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।